देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाकी के तो इजी क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल की तरह वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। उनमें भी अगर डाउट आएगा तो पूछ लेना। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब कौन कौन सी इसमें से एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करती हैं तो क्या करना है आपको, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पहले आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी कि डी बताना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, कितने टर्म्स और लिखने हैं इसके फिर आगे के। अगर वो एपी बनाएंगे तो उसके 3 टर्म्स और लिखेंगे आगे के, ठीक है। तो चेक करते हैं कि इससे एपी बन रही है या नहीं बन रही है। देखो ज़रा यहाँ पर डी चेक करते हैं, A2 माइनस A1। बताओ इसमें A2 कितना है, 4 माइनस 2, कितना आ गया 2। फिर से डी चेक करते हैं, A3 माइनस A2 कितना आया 8 माइनस 4, तो कितना आ गया 4। तो ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा, डी की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो हम क्या कहेंगे, इट्स नॉट एन एपी। तो यह एपी नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखो। इसका हमें डी कैलकुलेट करना है, तो डी क्या होगा, A2 माइनस A1, यही होगा ना। तो इसमें A2 कितना है बोलो, तो कितना है 5/2 माइनस 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं अपनी साइड से 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, 5 की 1 से होगी तो क्या आया 5, बीच में कौन सा साइन है माइनस का, और 2 की 2 से गुणा होगी कितना आया 4, और नीचे 2 की 1 से होगी 2। तो यहाँ पर हमारा क्या है 5 में से 4 गए तो क्या बचा 1/2। यहाँ पर हमें डी कितना मिला 1/2। फिर से डी चेक करते हैं, डी कैसे आएगा, वही A3 माइनस A2। तो A3 कितना है यहाँ पर हमारा 3 माइनस 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लेते हैं 1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इधर और ये। तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा 6, बीच में कौन सा साइन है माइनस का। यहाँ पे 1 की 5 से होगी तो क्या आएगा 5, और अपॉन में क्या आएगा 2 × 2। तो यहाँ पर क्या बचा बताओ, यहाँ पे 6 में से 5 गए तो क्या बचा 1/2। तो अभी तक तो इक्वल आ रहा है, एक बार और चेक करते हैं डी को, क्या आएगा A4 माइनस A3। तो A4 कितना है बोलो 7/2, 7/2 माइनस 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर 7 की 1 से होगी तो 7 ही कम 7, माइनस इसकी इससे होगी 3 दूनी 6, और अपॉन में 2। तो फिर से 7 में से 6 गए क्या बचा 1/2। तो बोलो डी सब जगह सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये एपी है। तो हम लिख देंगे इट्स एन एपी, इट्स एन एपी। अब ये एपी है तो इसके आगे के 3 टर्म्स और हमें बताने हैं। कितने टर्म्स और बताने हैं आगे के 3 बताने हैं, ठीक है। भाई यार चाचा चौधरी तो भी, तो कहाँ तक है इसमें 1 2 3 4, 5th बताना है। तो देखो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम ऐसा बताएं कि A4 प्लस D, ये भी तरीका होता है बताने का। तो D प्लस कर देंगे तो A4 कितना है हमारे पास बताओ 7/2 प्लस D की वैल्यू क्या है 1/2। नीचे जब दोनों सेम होते हैं तो क्या करते हैं एक ही बार लिख लेते हैं, और ऊपर क्या आ जाएगा 7 + 1, तो क्या आ गया 8/2। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया A5 कितना आ गया 4। ऐसे ही A6 भी कैलकुलेट कर लो, A6 क्या आएगा A5 + D, है ना। या फिर दूसरा वाला जो तरीका बताया था मैंने उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आगे के टर्म्स कैलकुलेट करने होते हैं ना तो बेटर ऑप्शन हमारे लिए ये होता है, ठीक है। तो A5 कितना है 4 + D क्या है 1/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं हम, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 की 2 से होगी तो क्या आ गया 8, प्लस 1 की 1 से होगी तो 1/2। तो ये कितना आ गया 9/2, A6 आ गया ये, ठीक है। ऐसे ही क्या करोगे A7 भी तो कैलकुलेट करना है, यहाँ लिख देता हूँ A7 कैसे आएगा A6 + D, ठीक है। A6 की वैल्यू कितनी आई है 9/2 प्लस D क्या है 1/2, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एक ही बार लिख लेंगे 2, ऊपर क्या आ जाएगा 9 + 1, तो कितना आ गया
10/2, ये कैंसिल हो गया इससे 5। तो A7 की वैल्यू कितनी आ गई है बोलो, 5 आ गई है। तो आगे के हमने इसके 3 टर्म्स बता दिए, हमसे जो 3 टर्म्स पूछे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये वाला बताओ कि पहले हमें चेक करना है AP है या नहीं है। ठीक है, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि ये पॉइंट्स वगैरह देख के ना थोड़ा सा सोचते हैं कि हाँ ये हमसे होगा या नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता, हो जाएगा आराम से। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डर रहता है इस तरीके का। एक क्वेश्चन ये जो रूट वाला है इसको देखकर देखो, इधर D क्या आएगा, A2 माइनस A1। तो बताओ भाई A2 कितना है, -3.2, माइनस ये माइनस इसके फॉर्मूले का है और इसका माइनस खुद का अपना भी है, -1/1.2। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ये आया -3.2। अब ब्रैकेट ओपन करूँगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1.2। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। 3.2 में से 1.2 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलो, 2 आ जाएगा। और कौन सा बड़ा है दोनों में से, माइनस का। तो D की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, -2। फिर से चेक करो D की वैल्यू आया समझ में, या माइनस करके दिखाऊं, लो भाई वही बात हो गई। 3.2 में से कितना माइनस हो रहा है, 1.2, 0 पॉइंट यहाँ पर क्या बचा 2। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, D फिर से कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, A3 माइनस A2। तो D आ जाएगा हमारा, A3 कितना है बोलो, -5.2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले का माइनस है और A2 का अपना माइनस है। ठीक है, -3.2। ठीक है, तो देखो -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 3.2। तो यहाँ पर भी आप देखोगे क्या आ जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। जैसे यहाँ पर माइनस किया था उसी तरीके से -2 आ जाएगी। ठीक है, अरे बात समझ में या नहीं आ रही है। फिर आगे भी चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 2 का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है ये, तो अब तो समझ ही गए कैसे करना है। तो हम क्या कहेंगे, इट्स एन AP। तो ये AP है, तो कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 4 है। 5th टर्म बताना है और इसका 6th टर्म बताना है और इसका 7th टर्म बताना है। देखो सब में 2 2 क्या होता जा रहा है, -2। इसमें से -2 और करेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा। इसमें से फिर क्या करेंगे, -2 करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये -11.2 हो जाएगा। और जब इसमें -2 करेंगे ये कितना हो जाएगा, -13.2। यस और नो, समझ में आ गई बात या नहीं आई। बाकी डिटेल में करके आप देख ही सकते हो उसको सही से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, आज का ये लास्ट करते हैं यहीं तक। ठीक है, इसे समझो। रूट वाले क्वेश्चन को देखकर कई बार बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं। जैसे अभी पॉइंट वाले में तुम धोखा खा रहे थे ना कि कैसे आ रहा है ये, जबकि बच्चों वाले काम होते हैं। तो बताओ यहाँ पर D क्या आएगा भाई, A2 माइनस A1। तो D कितना हो गया हमारा यहाँ पर, 3 + √2 और माइनस क्या करें 3। तो आप देखोगे 3 से 3 कट जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई है, √2। फिर से चेक करते हैं, यहाँ से D कितना मिला, √2। आगे भी चेक करते हैं D की वैल्यू, A3 माइनस A2। तो D देखो A3 कितना है, ये है पूरा A3, 3 + 2√2। अब की बार मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि माइनस लगाना मुझे आ गया है ना। तो माइनस A2 कितना है, ये हमारा A2 है, क्या है ये 3 + √2। ध्यान से देखना है। ठीक है, D की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 3 + 2√2। अब देखो जब ये माइनस से माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 और ये प्लस और माइनस प्लस माइनस √2। देखो यहाँ से फिर से ये कैंसिल हो गया। तो D क्या आ गया, 2√2 माइनस √2। देखो 2 रूट में से 1 रूट गया तो सिर्फ क्या बचा, एक ही रूट बचा। तो यहाँ पर बचा हमारे पास √2। तो यहाँ से भी हमें √2 मिल गया। अरे बात समझ में। फिर एक बार और चेक कर लेते हैं D को।
A4 माइनस A3, A4 माइनस, वैसे तो हमें पता ही चल रहा है कि ये AP है ना, तो फिर भी एक बार वो कर लेते हैं। A4 जो आएगा हमारा, A4 कितना है, ये A4 3 प्लस 3√2 माइनस A3 क्या है, ये क्या है, ब्रैकेट में रख रहा हूँ 3 प्लस 2√2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 प्लस 3√2 प्लस ये माइनस और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 2√2। देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो फिर से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा फाइनली बचेगा क्या यहाँ पर 3√2, यहाँ क्या बचा माइनस 2√2, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्या क्या कितना है, 3√2 में से 2√2 माइनस हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा √2। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1√2 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई, इसका मतलब ये क्या है, हाँ इट्स एन AP, इसका मतलब ये हुआ कि ये AP है, क्योंकि हर जगह हमारा डी जो आ रहा है सेम आ रहा है। अब इसके आगे के टर्म बताने हैं, तो आप ध्यान आपको क्या बताना है, A5, A6 और A7, ठीक है, यही तो बताने हैं। आ रही है बात समझ में, या नहीं आ रही है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या था, 3 था, आगे रूट जोड़ गया था, अगली बार 2 रूट हो गए थे, अगली बार 3 रूट हो गए थे, है ना, 3√2 हो गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा 4√2, इसका क्या हो जाएगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा 5√2, ऐसे इसका 3 यही रहेगा 6√2। बोलो समझ में आया या नहीं आया। तो अब इसी एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ट्राई करना एक बार अच्छे से, ठीक है, समझ में आ जाएंगे तुम लोगों को। इतना ही कर लें फिर आज का, ठीक है।